एक लाइटर नोट पे कभी बातचीत चल रही थी तो जिस तरीके से परेशानी आती है तो किसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को एक मंत्रालय अलग से बना देना चाहिए हाई राइज टावर्स के लिए। और उसके लिए एक मंत्री होना चाहिए जो देखे सिर्फ उनका यही काम हो कि इनकी क्या परेशानी है, उस परेशानी को एड्रेस करे। परेशानी तो 1000 है, क्योंकि मैं भी उस चीज को, क्योंकि मैं रह रहा हूं तो मुझे पता है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मुझे किसी को बताने, कोई मुझे बताएगा नहीं, मैं तो देखता हूं वो चीजें एड्रेस हो नहीं पाती है। तो उसको एड्रेस करने के लिए आपने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया और आपने बताया कि 4 लाख लोग के करीब आपके साथ जुड़ चुके हैं। ये क्योंकि अभी ये सर तो ये अपने बाल्य अवस्था में है, अभी ये जवान भी नहीं हुआ है, क्योंकि आज से 10-12 साल पहले यहाँ पे लोग नहीं रहते थे। 2000 अगर इस थोड़े से 5-7 किलोमीटर आगे चले जाइए तो 2014-15 से यहाँ पर रिहाइश शुरू हुई है। तो अभी तो मतलब 10 साल भी नहीं हुए तब ये हाल है। आने वाले वक्त में तो बड़े और भी दिक्कतदारी आनी है सर। आने वाले समय में आप ये देखिए कि हाई राइज कल्चर बढ़ने वाला है डे टू डे। अगर और इसको लग्जरी सेगमेंट की तरह इंट्रोड्यूस भी किया जा रहा है, कई सारे बड़े बिल्डर्स इसको लग्जरी लिविंग के तौर पे लेके आ रहे हैं। और कॉर्पोरेट कल्चर में भी ये डिफाइंड है कि आपको लग्जरी के साथ सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी चाहिए एज कम्पेयर टू इंडिपेंडेंट हाउसेस। कहीं ना कहीं ये बात सही भी है कि अपार्टमेंट्स के अंदर आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, साथ के साथ काफ़ी सारी अम्यूनिटीज़ भी मिलती हैं। और अगर हम अपने अपार्टमेंट टाइम्स के इस बाल्य अवस्था की बात करें तो बिल्कुल सही बात है, हमने 2017 से इसको शुरुआत किया था। और यूपी अपार्टमेंट एक्ट के अंदर देयर इज अ प्रोविजन जो उन्होंने अमेंडमेंट किए हैं, उसमें एक फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को बनाने के लिए उन्होंने अमेंडमेंट किया है 2010 में। और उसका काम ही ये है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में वो सोसाइटीज़ का क्लस्टर बना हुआ है वहाँ वो फेडरेशन बने, और फेडरेशन का काम है कि उन सोसाइटीज़ को एडुकेट करे कि किस तरीके से वो अपने सोसाइटीज़ में बेटरमेंट काम कर सकता है। अब यहाँ पे 2 तरह की सोसाइटीज़ कनेक्ट कर रही हैं अपार्टमेंट टाइम्स के साथ। एक सोसाइटी वो जहाँ एओए बन चुका है। अब एओए बन गया है क्योंकि जब हमने बिल्डर, आप भी हाई राइज में रहते हैं, तो जब आपने फ्लैट खरीदा होगा तो आपने अपने फ्लैट के पेमेंट के साथ आपने आईएफएमएस फंड भी ट्रांसफर किया था बिल्डर को, इस प्रॉमिस के साथ कि जब आपकी एओए बन जाएगी वो फंड आपकी एओए को ट्रांसफर होगा और उससे आपके एओए के संचालन में मदद मिलेगी। बिल्डर्स वो नहीं ट्रांसफर करते। हैंडओवर के लिए बिल्डर हमेशा पीछे भागता है कि हमें हैंडओवर ना करना पड़े। वो आईएफएमएस फंड लगभग एक्यूमुलेट होते होते एक सोसाइटी का कम से कम 5 से 10-15 करोड़ हो जाता है, वो अमाउंट वो नहीं ट्रांसफर करना चाहते। तो अपार्टमेंट टाइम जो आने वाले जर्नी अगर हम बात करें तो अभी हम नोएडा और गौतम बुद्ध नगर एरिया में ऑलरेडी अच्छे तरीके से जुड़ रहे हैं। सोसाइटी 400 सोसाइटी से ज़्यादा कनेक्ट कर चुके हैं और आने वाले समय में हम अपने एनसीआर रीजन में गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, हमारा टारगेट है कि आने वाले मार्च एंड में ही, क्योंकि हम लोग उस तरफ दिशा में बढ़ चुके हैं, लगभग हमारा टारगेट है कि हम 1000 सोसाइटी को अपने इस ग्रुप के अंदर जोड़ने का कोशिश करेंगे। तो ये धीरे धीरे और बड़ा बनेगा, और बड़ा बनेगा तो जो रिस्पेक्टिव कंसर्न अथॉरिटीज हैं उन तक भी बात और विस्तार से पहुंचेगी। सर देखिए, मोटे तौर पे जो मैं समझ पाया कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना जहां पर वो अपना दुख दर्द रखें और सामने वाला भी दुख दर्द को दुख दर्द को साझा भी करे और आप लोग भी उसमें कंपाइल होके उसको हेल्प आउट करने की कोशिश करें।